जो बोल रही हैं कि हैदर को छोड़कर आ गई थी। पहली बात तो हैदर ही छोड़ के चला गया था सऊदी अरब और वहाँ किसी के साथ रह रहा था पिछले। चिंता न कर लप्पू, आज का वीडियो तेरी ही धुलाई करने के लिए बना रही हूँ बेटा। कानून का डंडा तुझ पे बच चुका है। तो ये लप्पू, ये छुछंदर, ये काला चूहा जो यहाँ पे उन 4 बच्चों का बाप बन के बैठा है ना, बच्चे के आंखों में एक नफरत है इस सीमा हैदर भगोड़ी के लिए। उस अपनी माँ का वो बड़ा फूला हुआ पेट जिसमें तकिया बांध कर पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रही है। अब भगोड़ी एक ऐसी माँ है, इस माँ ने जीते जी उन बच्चों को नर्क की जैसी जिंदगी धकेल दी। 64 दांत वाली है, उसी तरह तेरा चौड़ा मुंह है ना। उस दिन सीमा हैदर और लप्पू के पूरे परिवार को उठाकर जेल में ठूस दिया गया। उस दिन सीमा की बहू है, उनको अलग नहीं किया जाता, बच्चे उसकी जान है। तो भाई कानून पढ़ लो जरा, तब जाके बात करना। दोस्तों, सीमा भगोड़ी के साथ कांड हो गया। ये क्या हो गया, भगोड़ी रोने लगी दहाड़े मार मार कर। मेरे दोस्तों, अब जो मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूं उसको अपना दिल थाम कर सुनना, क्योंकि ये सीमा हैदर भगोड़ी को लेकर है, गुलाम हैदर को लेकर है और मोमिन मलिक सर की नई अपडेट है। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सबको ये बात अच्छे से पता चल चुकी होगी और देख भी लिया होगा आपने कि सीमा भगोड़ी हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हुई है और लोगों को यहाँ तक कहना है कि इस भगोड़ी ने बच्चे को जन्म दे दिया। लेकिन दोस्तों, अभी जो खबर निकल कर आ रही है कि ये सीमा हैदर वैसे ही गई थी लोगों को धोखा देने के लिए। आपको तो पता ही होगा कि ये कितनी बड़ी ड्रामेबाज धोखेबाज औरत है, कभी सच नहीं बोला है। लेकिन दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उसमें इसकी सच्चाई आपको पूरी डिटेल के साथ पता चलेगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, मोमिन मलिक सर एक आध दिन में बहुत बड़ी अपडेट आप सबको देने जा रहे हैं इस सीमा हैदर की गिरफ्तारी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, और गुलाम हैदर का वीज़ा बहुत जल्द मिलने वाला है, क्योंकि गुलाम हैदर खुद लाइव आकर इसका ऐलान करेगा कि मुझको वीज़ा मिल गया। दोस्तों, अब मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उसको ज़रा गौर से देखना। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। भगोड़ी के कारनामों ने सोशल मीडिया पे खलबली मचाई हुई है। आज बात करेंगे गुलाम हैदर के 4 बच्चों की, उनमें से 2 बच्चों की। गुलाम हैदर के 2 बच्चे जिस तरीके से डिप्रेशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं अपनी माँ की गंदी हरकतों की वजह से, वो आप सारी दुनिया देख चुके हैं, उसके लिए यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। आज मैंने एक वीडियो देखा, किसी ने मुझे सेंड किया था। वो जो हैदर का बड़ा बेटा है फरहान, उसको नचाया जा रहा, जबरदस्ती नचाया जा रहा है। जब भगोड़ी की गोद भराई की रस्म हुई, एपी सिंह भाई साहब नचा रहे उसको जबरदस्ती। बच्चा नहीं नाच रहा है, बच्चे के मन में अजीब सी एक कसमकस है, बच्चे के आंखों में एक नफरत है इस सीमा हैदर भगोड़ी के लिए। उस फंक्शन में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए उस बच्चे की आंखों में नफरत भरी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हैदर के बेटे ने कई वीडियोज में बयान दिया है कि हमारी माँ ना तो यहाँ पे हमारा ध्यान रखती है, अब ना वो पाकिस्तान में हमारा ध्यान रखती थी। तो उस बच्चे के उस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बच्चे के मन में इतनी नफरत पैदा हो चुकी है भगोड़ी के लिए। वो बच्चा खुद गुलाम हैदर का इंतजार कर रहा है, गुलाम हैदर भारत आए और उनको इस मुसीबत से छुड़ाकर ले जाए। और गुलाम हैदर के जो 2 बच्चे हैं उनको अपने अब्बू के आने का बेसब्री से इंतजार है। और एपी सिंह साहब जबरदस्ती से नचाते हैं। जब वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं हाथ पैर हिलाता है, उसको गोद में उठा लेते, क्योंकि इनकी बेइज्जती हो जाती है वहां पे। वो बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता है अपनी माँ का वो बड़ा फूला हुआ पेट जिसमें तकिया बांध कर पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रही है। वो बच्चा समझदार है, समझता है इन चीजों को। आप, हमारा बच्चा छोटा है ना, अगर उससे कहोगे आपके पापा कोई और है तो क्या एक्सेप्ट कर लेगा? तो ये लप्पू, ये छुछंदर, ये काला चूहा जो यहाँ पे उन 4 बच्चों का बाप बन के बैठा है ना, कानून की तलवार लटक चुकी है बेटा तेरी गर्दन पे, बहुत जल्दी तू जाने वाला है। तो ये लप्पू जिस तरीके से उनको मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे कहता है, तो गुलाम हैदर ने जो उस पे केस डाले हैं उन बच्चों की किडनैपिंग के भी डाले हैं। अब भगोड़ी एक ऐसी माँ है, इस माँ ने जीते जी उन बच्चों को नर्क की जैसी जिंदगी धकेल दी और उन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन बच्चों के साथ गलत हो रहा है। पहले भी कह रही थी, आज भी कह रही हूं, क्योंकि भाई दुनिया का कोई भी बच्चा हो ना, वो कभी भी दूसरे के बाप को अपना बाप एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अपने ही बाप को अपना बाप कहेगा, चाहे कुछ भी कर लो। बच्चे हैदर के हैं, वो 4 बच्चों को यहाँ पे जबरदस्ती लप्पू से बाप बुलवाया जाता है। अब चलो, जो लोग जबरदस्ती बुलवाते हैं, आप लोगों से एक सवाल है, अगर आपके बच्चों को आपकी बीबी ले जाए उठा के ना, किसी और से बाप बुलवाए खाली मुली भी, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? कोई छोटा सा भी बच्चा होगा ना, वो कभी भी पराये इंसान को अपना बाप एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये लोग इस तरीके से हैदर के 4 बच्चों को जबरदस्ती लप्पू का बेटा बना के रखे पड़े, और वो बच्चे इतनी नफरत करते हैं सीमा हैदर से जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और चिंता न कर लप्पू, आज का वीडियो तेरी ही धुलाई करने के लिए बना रही हूँ बेटा। कानून का डंडा तुझ पे बच चुका है, तू पूरी तरीके से गिरफ्त में है कानून के। अब जिन लोगों ने अपने कंधे में बंदूक रख के तुझसे तीर चलवाया है ना, वो तो निकल लेंगे, लेकिन तू पूरी तरीके से लपेट चुका है। जिस तरीके से तू मुंह बना बना के 64 दांत वाली है, उसी तरह तेरा चौड़ा मुंह है ना, उसको देखकर भारत की पूरी जनता तेरे मुंह में क्या क्या ठूसने को तैयार है। चिंता न कर, तेरा वक्त आ चुका है, क्योंकि मोमिन मलिक साहब ने जो काम किया है, जो एक एक करके तेरे ऊपर गांज गिर रही है ना, तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। रही बात, बहुत सारे लोग देखो आपस में लड़ाई झगड़े कर लो, इससे कोई फायदा नहीं है। काम ग्राउंड पे कानून ही करेगा, इस पे फैसला हमारी सरकार ही देगी। हाँ, अपनी बातों के जरिए हम एक 4 मासूम बच्चों की आवाज उसके पिता के लिए एक इंसानियत के नाते उठा रहे हैं, वो काम हम करते रहेंगे।
हमें नहीं चाहिए क्रेडिट कोई कि भाई मैं बड़ा हूं, मैंने उसके लिए आवाज उठाई, वो बड़ा है उसने उसके लिए आवाज उठाई। हमारे लिए वो दिन जीत का दिन होगा जिस दिन वो 4 मासूम बच्चे अपने मुल्क चले जाएंगे। अपने ईगो को हम उन मासूम बच्चों की बलि नहीं चढ़ने देंगे भाई। हमारा ईगो इतना बड़ा नहीं है कि इस केस में हम काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा। इस केस में मैं भी हूं ना, तो अपने चैनल पे अपनी बात रख रही हूं, कोई भी हो वो अपना अपना काम कर रहा है। लेकिन उन 4 मासूम बच्चों के लिए अगर लास्ट टाइम में आप बदल गए ना, आपने अपनी धुन बदल दी, अपनी सुर बदल लिया, आपने एक दूसरे पे कीचड़ उछालना शुरू कर दिया, तो आपका सारा किया कराया पानी पे मिल जाए, मिट्टी पे मिल जाएगा। तो फिर आप अपने किए कराए पे पानी क्यों फेरना चाहते हो भाई? इसलिए सभी से कहूंगी, आप सभी भारत के नागरिक हो या पाकिस्तान के नागरिक हो, एंड टाइम में कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे कानूनन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैसला कानून को ही करना है और कानून सबूतों के आधार पर ही काम करता है। और क्योंकि कानून भी जानता है वहां पे सफाई नहीं चलती, वहां पे सबूत चलते हैं, तो इससे हमारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, दुनिया की नजर में हम गलत साबित जरूर हो जाएंगे। इतनी लड़ाई लड़ते लड़ते आखिर में अगर हम अपना धैर्य खो देना, तो फिर हम इंसान नहीं है। वो 4 मासूम बच्चों के लिए अपनी ऐसी ही आवाज उठाइए। कम से कम हमारा अंतरात्मा तो कहेगा ना कि भाई वो बच्चे आज मुल्क चले गए, जिन बच्चों के लिए कभी हमने सोचा था अपने मुल्क चले जाए। तो हमारे लिए ये सबसे बड़ी जीत है। जिस दिन गुलाम हैदर के 4 बच्चे पाकिस्तान चले गए, जिस दिन सीमा हैदर और लप्पू के पूरे परिवार को उठाकर जेल में ठूस दिया गया, उस दिन हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। और इस जीत का सबसे बड़ा सेहरा आप सभी जनता जनार्दन के सिर पे पड़ेगा, जो इंसानियत के नाते एक तरफा आवाज उठाएंगे उन 4 बच्चों के लिए। आपस में लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं है, किसी पे कीचड़ उछालने से कोई फायदा नहीं है। इससे सीमा हैदर को खुशी जरूर मिलेगी, हैदर बेचारा कमजोर जरूर पड़ जाएगा, सवाल जरूर खड़े हो जाएंगे, लेकिन इंसानियत की ये लड़ाई कहीं ना कहीं टूट कर रह जाएगी। मोबिन मलिक सर जिस तरीके से इस पर काम कर रहे हैं, किसी को सवाल खड़ा करने की जरूरत नहीं है। हमें अपना भरोसा बना के रखना चाहिए। 2 सालों से हम यही सुन रहे थे कि क्या किया मोबिन मलिक सर ने, लेकिन मोबिन मलिक सर को 9 महीने, शायद 10 महीने 11 महीने हुए इस केस में आए हुए। इस 11 महीने में 10 महीने में आप रिजल्ट भी देख चुके हो। जो भी हुआ है ना इस केस में, वो मोबिन मलिक सर के आने के बाद हुआ है। अब जो लोग सवाल खड़ा करते हैं कि भाई क्या किया मोबिन मलिक ने अब तक, आपने सब अपनी आंखों से देखा है कि क्या किया मोबिन मलिक सर ने। मोबिन मलिक सर से पहले तो सब सवाल ही कर रहे थे, आपस में डिस्कस ही कर रहे थे, भारत सरकार जांच ही कर रही थी, एटीएस जांच ही कर रही थी, लोग गालियां ही खा रहे थे। मिथिलेश भाटी जैसे ने बोला तो उनको धमकियां दी गई, उनको चैनल बड़े बड़े टीवी चैनलों पर लाके उनको गिराने की कोशिश की गई, आपने देखा ही है। तो फिर इस तरीके के सवाल करने का क्या मतलब है? अभी सब लोगों को एकजुट होकर एक आवाज उठानी है। इस तरीके की हरकतें देखकर मोबिन मलिक सर ने जो विस्फोटक खुलासे करने थे वो विस्फोटक खुलासे करे ही नहीं। लेकिन हमें पता भाई कानून किस तरीके से काम कर रहा है, वो खुशियां अचानक से बॉम्ब बनके फूटने वाली है, बहुत बड़े खुलासे आने वाले हैं। और कोर्ट में जो प्रक्रिया हुई है अभी 1-2 दिनों में, वो यहाँ पे सोशल मीडिया पे नहीं रखा गया। तो ये वही वजह है कि लोग उसको बातों का बतंगड़ बना देते हैं और मधुमक्खी के छत्ते में एक पत्थर मार के छुप कर उम्मीद करते हैं कि भाई सबको काट ले मधुमक्खी और हम बच जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होती है, कानून अपनी प्रक्रिया के तहत ही काम करता है। और इंसानियत के वो 4 बच्चों की जिंदगी का सवाल है, उन बच्चों को उनका मुल्क जिस दिन रिपोर्ट किया जाएगा, तो हमें सबसे ज्यादा खुशी हम भारतीयों को ही होगी, सभी लोगों को होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं दीदी जिस दिन ये बच्चे जाएंगे उस दिन हम खुशियां मनाएंगे। तो भाई वो 4 मासूम बच्चे जिस दिन जाएंगे, पाकिस्तान भी याद करेगा कि भारत ने कितनी अच्छी तरीके से उन बच्चों को वापस किया। मोबिन मलिक सर ने सारा काम किया हुआ है और हमें भरोसा है मोबिन मलिक सर पर। पहले भी कह रही थी, आज भी कह रही हूं और हमेशा कहूंगी, क्योंकि यह केस जितना लंबा इसको लथाड़ने की कोशिश की, जितना खींचने की कोशिश की गई ना, ये रबड़ की तरह खींचने की कोशिश की, 8 साल 10 साल घिसा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीमा हैदर पर सारे केस खत्म भी हो जाते हैं, एक ही केस काफी है इसको सजा दिलाने के लिए। अगर इस पे एक भी केस नहीं होता वो और भी अच्छा है, क्योंकि अगर इस पे कोई केस नहीं बनता तो इसको डायरेक्ट डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इससे ज्यादा, क्योंकि ये भारत की सिटीजन है ही नहीं। अब ये कहती भैया मुझे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, मैं आपकी सनातनी बहू बन गई, तो उसके लिए तो पहले इसको पाकिस्तान का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा ना। जो पाकिस्तान में से तलाक देना पड़ेगा, फिर लीगल तरीके से भारत आना पड़ेगा, उन बच्चों को गुलाम हैदर को वापस करना पड़ेगा। क्योंकि औरत अगर दूसरी शादी करे, औरत या मर्द, बच्चों पर से उसका अधिकार वैसे ही खत्म हो जाता है। क्योंकि पराया इंसान नहीं पाल सकता है, चाहे माँ हो या बाप हो, दूसरे के बच्चों को कोई भी नहीं पालता है। तो सौतेले बाप के हवाले तो कभी बेटियों को ऐसे भी नहीं किया जा सकता। और जो लोग जबरदस्ती कह रहे भाई सीमा की बहू है उनको अलग नहीं किया जाता, बच्चे उसकी जान है, तो भाई कानून पढ़ लो जरा, तब जाके बात करना। क्योंकि हमारे पास रात दिन ऐसे केस आते हैं, पति पत्नी के मामले, हमको पता है, कोर्ट में खड़े होकर कई के मुकदमे हमने देखे हैं, अपने आंखों के सामने उनके फैसले सुने हैं जज साहब के, किस तरीके से वकील साक्ष्य वहां पे रखते हैं, किस तरीके से उन पर बहस होती है और सबूतों के आधार पर उस पर काम होता है। अपनी जिंदगी में ये सब चीजें देखी हुई है, उसी के आधार पर यहाँ पे बात कर रही हूँ। यहाँ पे हवाओं में बात नहीं करते हम। इस तरीके की बात है जो सीमा हैदर के सपोर्टर हैं वो भी नहीं करते हैं, जो कानून पढ़े हैं उनको पता है कानून फैसला करेगा। हाँ, चंद जो लोग बिल्कुल ही बिक चुके हैं, पढ़े लिखे भी हैं और जिन्हें पता है, जिनके दिमाग में जिहाद भरा है, जो चाहते भाई ना जाए, उससे हमारी जो कमाई हो सीमा हैदर से ज्यादा, हमारी नौकरी से ज्यादा, तो वो लोग इस पे अपना कर रहे हैं, करेंगे वो, क्योंकि भाई फायदा दो तरफा देखते हैं, बिजनेस इनके दिमाग में होता है। वरना जो पढ़े लिखे हैं, जो कानून पढ़े हैं, वो कभी भी ऐसा फैसला नहीं लेते, क्योंकि बायोलॉजिकल फादर है, उससे भी बड़ी बात वो विदेशी बच्चे यहाँ के हैं ही नहीं,
तो सीमा हैदर का तो यहाँ कोई मकसद ही नहीं बनता। अगर कोई लोग कहते हो बच्चा पैदा कर लेगी उसके बाद उसको नागरिकता मिल जाएगी, तो ये 100% गलत है, क्योंकि बच्चे से कभी माँ या बाप की पहचान नहीं होती है। माँ बाप से बच्चे की पहचान जरूर होती है। कभी भी हमें बच्चे का कोई लीगल काम कराना होता है, उसके लिए पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट लगता है, ना कि माँ बाप के डॉक्यूमेंट के लिए बच्चे का डॉक्यूमेंट कभी नहीं लगता। तो ये झूठी अफवाह, ये चीजें फैलाना बंद कर दो। कानून सबूत के आधार पर काम करता है। और दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा और इस भगोड़ी की हकीकत इस ये वीडियो देखकर आपको पता चल चुकी होगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, जो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।